Good morning all of you. Today our topic is scaffolding safety. It is a very important topic. All of you have to concentrate here. Okay guys? Yes sir. बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा, केयरफुली सुनिएगा. ये टॉपिक बहुत अच्छी है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है. ठीक है? इन फ्यूचर जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, जॉब के लिए जाओगे, definitely interviewer will ask to you that questions regarding scaffolding. ठीक है? तो आज हम बात करेंगे scaffolding के बारे में. Today we will have to discuss about the scaffolding definition. हाँ? उसके बाद में इसके फिर अगली नेक्स्ट वीडियोस में और नेक्स्ट डे हम लोग इसकी जो आगे की जो चीजें हैं लाइक इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं. ठीक है? व्हाट आर द कंपोनेंट्स. ठीक है? एसोसिएटेड विथ स्कैफोल्डिंग. ठीक है गाइस? तो आज हम बात करेंगे. सबसे पहले हम जानेंगे स्कैफोल्डिंग है क्या. इससे पहले कभी आप लोग ने ये नाम का, इस वर्ड का सुना था, कहीं देखा था कभी? हाँ? किसी ने सुना था इसको गाइस? नो. ठीक है, ओके, नो इश्यू. ठीक है, आज हम बताएंगे स्कैफोल्डिंग. आप लोग ने कभी देखा होगा या इवन जैसे कि फ्लाईओवर देखा होगा. अभी आप लोग आते होंगे रास्ते में, एक फ्लाईओवर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर पे, हैवी स्ट्रक्चर पे बन रहा है उसका. तो उसमें भी फ्लाईओवर के नियर बाई, उसके नीचे अंडर द फ्लाईओवर, ठीक है, स्कैफोल्डिंग इरेक्टेड हुआ है. इरेक्टेड होने पे उसमें क्या होता है कि कोई भी मैन और मटेरियल आसानी से, इजी से जो है उस पे हम काम ऊंचाई पर कर सकें. ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि अब हम जब तक लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, एक बॉटम पे काम कर रहे हैं, मतलब सपोज दैट मेरी हाइट समथिंग 6 फीट. ठीक है? अब इसके अबव काम करना है, अबव 12 फीट, ठीक है, 15 16 फीट, तो उसके लिए हमें जो है स्कैफोल्डिंग की जरूरत पड़ेगी. एंड विदाउट दैट स्कैफोल्डिंग वी कांट वर्क. We cannot work without scaffolding. If you want to work on height, तो you should have scaffolding. तो scaffolding it is a platform. ठीक है? एक तरीके का प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, जिसपे हम इंसान आदमी भी उस पे चढ़कर काम करते हैं प्लेटफॉर्म पे. ठीक है? उसी पे जो है मटेरियल्स को भी, इक्विपमेंट्स को भी हम रखते हैं ताकि हम इजी काम कर सकें. तो जैसे मैं बताया कि एग्जांपल की वो फ्लाईओवर है, तो फ्लाईओवर पे जब वो नीचे है तब तो कोई इश्यूज नहीं है, तो यू कैन वर्क इजी. ठीक है? आप आसानी से काम कर सकते हैं. बट हाइट पे चला गया जब फ्लाईओवर आपको, तो आपको जरूरत पड़ेगी पहाड़ की. जैसे बहुत जगहों पे पहाड़ बोलते हैं, कुछ जगहों पे इसको भाड़ा वगैरह बोलते हैं इस लैंग्वेज में. तो डिपेंड करता है स्टेट वाइज लैंग्वेज क्या होती है. ठीक है? जो जो जिस स्टेट में रहता है उसके अकॉर्डिंग कुछ लैंग्वेज होती है. तो स्कैफोल्डिंग एक अंग्रेजी शब्द है, इसको आप जानिए. ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे गाइस. तो इसकी डिफिनीशन है, हम डिफिनीशन जानेंगे. ठीक है? उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं. स्कैफोल्डिंग इज डिफाइंड एज टेम्परेरी स्ट्रक्चर व्हिच प्रोवाइड्स एक्सेस और फ्रॉम व्हिच पर्सन वर्क व्हिच इज यूज्ड टू सपोर्ट द मटेरियल्स, प्लांट और इक्विपमेंट्स. मैंने जो बताया कि ऊंचाई पे काम करना है, जब आप अपनी हाइट से ऊपर काम करना होगा, 10 फीट है, 15 फीट है, 20 फीट है. ठीक है? अब आज आप जानते हैं जितनी भी कंस्ट्रक्शंस की बड़ी-बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में सबसे ज्यादा स्कैफोल्डिंग का काम होता है. भाई विदाउट स्कैफोल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक सीमित 1 फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर बना. ठीक है? ग्राउंड फ्लोर के बाद में फर्स्ट फ्लोर आना है, सेकंड, थर्ड, तो वहां पे हाइट की जरूरत पड़ेगी. अब उस बिल्डिंग की पेंटिंग करना है, बिल्डिंग पे प्लास्टर करना है, बिल्डिंग के सामने ग्लासेस लगाना है, ठीक है, शीशे के, तो उन सब चीजों के लिए जो है स्कैफोल्डिंग की जरूरत पड़ेगी. स्कैफोल्डिंग पे इंसान मतलब एक जगह से दूसरे जा सकता है. भाई क्या होता है, अगर आप ऊंचाई पे काम करेंगे, आप सोचेंगे ठीक है मैं लैडर ले लेता हूं और लैडर से मैं चढ़ के ऊंचाई पे काम कर लेता हूं, तो लैडर इज आपका लिमिटेशन. दैट इज द लिमिटेशन ऑफ लैडर. एक लैडर की, एक सीढ़ी की लिमिटेशंस है. अब आप कितना कर सकते हो? आप चढ़े हाइट पे, आप यूं जा सकते हो, आप यूं जा सकते हो, यूं, बस उसके बाद आप डिस्टेंस क्रॉस करोगे, उसकी लिमिटेशंस क्रॉस हो, देन यू कुड फॉल एंड यू माइट बी इंजर्ड. आपको चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है, आप अनकॉन्शियस हो सकते हो. ठीक है? तो इट कुड बी बिग
हैजर्ड ना बड़ा एक खतरा हो सकता है ना, तो ये सब चीजें जो हमें समझते हैं, इसलिए हम स्कैफोल्डिंग का यूज करते हैं। स्कैफोल्डिंग में इतनी स्ट्रेंथ होती है, क्षमता होती है कि मैट और मटेरियल की स्टेबिलिटी देने की, ठीक है, वो रोक लेता है उस आपको, आप 10 लोग भी काम करेंगे रोक लेगा, जितने भी इक्विपमेंट्स के वेट होंगे उसको भी वो थाम के रखेगा। उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीजों का इंस्पेक्शन भी करते हैं, निरीक्षण भी करते हैं, ठीक है गाइस। तो तभी हम उसमें जो है परमिशन भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है ओवरवेट दे देंगे आप स्कैफोल्डिंग के, तो स्कैफोल्डिंग कुड बी कोलैप्स हो सकता है, ढह सकता है। बहुत ऐसा हवा में हम स्कैफोल्डिंग पे काम की परमिशन नहीं देते हैं, ठीक है। उसमें ग्रीन टैग, येलो टैग, रेड टैग होते हैं, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस, ठीक है। तो आज हम बात सिर्फ ओनली करेंगे, वी हैव टू टॉक अबाउट ओनली scaffolding definition, and after that next video we will discuss about the components of the scaffolding, and how many types of scaffolding we will discuss in next video. Okay guys, yes, all of you got it? Yes, any doubt? No sir. Okay, good. तो ऊंचाई पे काम करना है, मैट और मटेरियल को जो है हमें सपोर्ट करना है, तो उसके लिए हम स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। इसी के तरीके एक आप डिफिनेशन और बता सकते हैं, वो नेक्स्ट और करके मैंने लिख दिया है। इट इज अ टेम्परेरी प्लेटफॉर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर मैन और मटेरियल। ये एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म होता है लेकिन परमानेंट नहीं होता है। इसलिए कि भाई आपने काम कंप्लीट किया, आपकी बिल्डिंग रेडी हुई, देन आपको वो चीज हटाकर दूसरे प्लेस पे ले जाना होगा, ठीक है। बट जब तक काम नहीं कंप्लीट है तब तक आपको वहां पे उसको रखना है, तो इसलिए इसको टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि कितने इयर्स तक और भी चलना है। तो टेम्परेरी प्लेटफॉर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर मैन और मटेरियल, ये मैन और मटेरियल को सपोर्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम खड़े होकर इजी हाइट पर, ऊंचाई पर काम कर सकते हैं गाइस। स्कैफोल्डिंग का मतलब सेंस ये होता है, ठीक है गाइस, क्लियर है? एनी डाउट? नो सर।